नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर वक्फ संशोधन बिल जागरूकता गोष्ठी के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मुख्य कारण है कि देश भर में वक्फ की 52,000 संपत्तियां हैं जिन पर वह अपना कब्जा बता रहा है। वक्फ में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी और की जमीन को अपनी बताकर उसे वक्फ करा दिया। सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास कराया है, उसके बाद यह कानून बना। पूर्व में वक्फ को पूरा अधिकार था कि वह किसी भी जायज नाजायज संपत्ति को वक्फ बताकर अपने अंडर में ले लेता था, इसलिए वक्फ अपनी मनमानी चला रहा था। देश में ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वक्फ की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा है। वक्फ इसलिए बनाया गया है कि गरीब मुस्लिमों और पसमानदा समाज को वक्फ में लाभ मिले, लेकिन किसी को कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा। अब यह कानून बनने से वक्फ की सभी संपत्तियों की जाँच सरकार करा रही है। वक्फ बोर्ड ने जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करा हुआ है उसे भी कब्जा मुक्त किया जाएगा। वक्फ की भूमि का उपयोग गरीब मुस्लिमों को मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल आम जनमानस के हित में है, सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। आज मुजफ्फरनगर वक्फ अधिनियम संशोधन के विषय को लेकर आज मैं मुजफ्फरनगर आया था। आज एक हमारी कार्यशाला थी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के परिषद ने वक्फ अधिनियम संशोधन बिल पास किया है। उसके विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारियों के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ में आज वार्ता हुई और इस वक्फ के संशोधन अधिनियम के बारे में अवगत कराया। मैंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जो पसमानदा समाज लंबे समय से पिछड़ा हुआ था, जिसको कोई लाभ नहीं हो रहा था, उसके हितों की चिंता नहीं हो रही थी, इस अधिनियम के माध्यम से, संशोधन बिल के माध्यम से उस पसमानदा समाज को लाभ मिलेगा। अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के गरीबों के हितों की रक्षा होगी। ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, अकुत संपत्ति है, इससे जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा था। कुछ लोग उस पे गिद्ध की तरह नजर रखे हुए थे, अपनी तो कमाई कर रहे थे, वक्फ बोर्ड की कमाई नहीं हो रही थी। यदि वक्फ की कमाई होगी, उस बोर्ड की कमाई होगी, तो आम जनता के लिए, गरीब के हितों में वो पैसा लगेगा। आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, वक्फ दान की हुई संपत्ति होती है। जिसने दान संपत्ति की है वो उसके नाम होनी चाहिए, उसके कागज उसके नाम होने चाहिए, तभी तो वो दान है। और यदि वो दान की हुई संपत्ति उसकी स्वयं की नहीं हो और झूठ से कह दे कि मैंने ये संपत्ति दान की है, और किसी गरीब के, किसी मजलूम को परेशान करने के लिए उसकी संपत्ति को विवादित करके बताया जाए कि वक्फ की संपत्ति है, तो ये गलत है। उसके साथ विश्वासघात भी है, उसके साथ धोखा भी है। और मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऐतिहासिक कदम है इस वक्फ बिल में संशोधन के माध्यम से, इसकी जो संपत्ति है वक्फ की संपत्ति, उसके माध्यम से हम अधिक से अधिक धन अर्जन हो और वक्फ को फायदा मिले, गरीब किसान के हितों की रक्षा हो। वक्फ की भूमि पे मस्जिद बने, वक्फ की भूमि पे मदरसा बने, वक्फ की भूमि पे अस्पताल बने, वक्फ की भूमि पे कब्रिस्तान बने, ये हम चाहते हैं। और मोदी जी ने आश्वस्त भी किया है, वक्फ की किसी भी भूमि पे कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त किया जाता है। जब इतना अच्छा बिल है तो सुप्रीम कोर्ट में जोर दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पर सुनवाई कर रही है, 5 तारीख को लगेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें कोई इसमें संदेह नहीं कि जो हमने बिल प्रस्तुत किया है वो अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए बहुत बेहतर है। और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है वो अपना काम कर रहे हैं, कानून के पक्षकार सरकार के भी है, वो अपना पक्ष रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद के बिल को
कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट की भी सहमति मिलेगी। अध्यक्ष जी, जिस तरह से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का बयान फैल गया